अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज का मेरा टॉपिक है जी सिंधी सकाफ़ती जो चीज़ें होती हैं, जो हम सिंधी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ें ना हो तो लगता ही नहीं कि हम सिंधियों की फैमिली सिंधी है। देखें जी, ये जैसे रली है एक जो टुक पर बनी हुई है, इसे हम टुक पर कहते हैं। और कढ़ाई का जो ये इस पर तकिया है वो पड़ा हुआ है, तो हम सिंधी में कहते हैं टुक में ठहल रलियूं, टुक ते ठहल रलियूं। और ये देखें जी, ये सुबह का टाइम है तो आया था सब्ज़ी वाला, तो मैंने सोचा कि आप सबसे बातें करने से पहले क्यों ना मैं इससे ये सब्ज़ी ले लूँ। और ये सब्ज़ी वाला हमारे दरवाज़े पर ही आता है, तो मैं वहीं से इससे सब्ज़ी ले लेती हूँ। हमें कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता और इसकी सब्ज़ी बहुत फ्रेश होती है। तो आज मैंने लिए हैं इसमें, इसे हम कहते हैं जी, हम इसे कहते हैं चौरा। सिंधी में तो इसे हम चौरा कहते हैं और उर्दू में आप शायद इसे फली वगैरह ही कहते होंगे और इंग्लिश में बीन्स कहते हैं। तो जी ये मैंने ले लिए थे दरवाज़े पर ही, तो ये बहुत ही थे फ्रेश। इसमें जो कच्ची सी इसकी फलियाँ ये होती हैं, तो इन्हें मैं काटती हूँ और इसके पीसेस कर लेती हूँ। और जो इसमें पक्के से थोड़े होते हैं तो दाने की तरह जो बन जाते हैं चने की तरह, तो उन्हें फिर मैं इनसे वो दाने निकाल लेती हूँ। इस तरह इसकी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ जो हमारे सिंधी तरीके में हम बनाते हैं। तो वो ज़रूर आप सब देखें और बनाकर खाकर देखें, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम इसे सिंधी में कहते हैं चौरंजी भाजी, सावा चौरा। तो हरे चौरे कहते हैं हम इसे। तो ये देखें जी, इसे काटने के बाद अब मैंने इसमें पानी डालकर इसे बॉयल कर लेने हैं। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है और फिर ये बॉयल होने के बाद अब इसमें मैंने तेल को गर्म कर लिया और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। अच्छी तरह थोड़ा लहसुन हम ज़्यादा डालते हैं जिसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी हो जाती है। और फिर टमाटर डालकर उन्हें अच्छी तरह भूनकर लाल मिर्ची और धनिया डालकर उसमें मैं इसे जो है मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये है जी, देखें अब ये बन गया है और इसकी साइड में जो प्लेट में पड़ी हुई हैं ये है जी हरी मिर्ची। तो आज मैंने हरी मिर्ची में भी मसाला डालकर उसे तला था। ज़रूर कभी न कभी मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगी हरी मिर्ची तलने का, और फिर ये हमारी फैमिली ने बैठकर खाए। और फिर ये सुबह को मैंने मशीन भी लगाई थी, ये देखें, और तकिए वगैरह थे तो उनके कवर भी आज मैंने धोए थे। और ये है जी टुक पर रली, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो जी हम सिंधियों की ये सकाफ़त है टुक पर रलियाँ, और जो होती हैं डिज़ाइन पर बनी हुई रलियाँ। तो मुंहिंजूं प्यारी भेणूं, तव्हांखे त ख़बर हूंदी त हीअ असांजी टुक ते ठहियल रलियूं ऐं डिज़ाइन ते ठहियल रलियूं आहिनि। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि इसमें बेडशीट भी आ गई हैं। तो पहले तो हम ये भी ऑर्डर पर बनवाते थे सब चीज़ें, लेकिन आजकल बहुत सारी बनी बनाई मिल जाती है। जैसे कि ये टुक पर रली है, तो इसी तरह बेडशीट भी होती हैं। और जो टुकरी होती है, जो पीसेस होते हैं, उस पर भी जो हमारी सिंधी स्टाइल में रलियाँ बनी हुई होती हैं वो। तो देखें जी, जब ये हम सिंधियों की एक आप सकाफ़त कहें या एक जो है खुशी कहें या एक सोच कहें या एक ख्वाहिश समझें एक माँ की, तो जब भी हमारी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं तो हम उनके लिए टुक पर रली और जी डिज़ाइनों पर रली और बेडशीट वगैरह ये लेते हैं और उन्हें सिलवाने के लिए दे देते हैं। सिलवाते हम ऐसे हैं कि उसके नीचे अस्तर लगता है और फिर उसे धागे से बनाया जाता है, उसमें धागे लगाए जाते हैं। तो इस तरह हम अभी हमारी थोड़ी बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो हम पहले ही बनवा कर उनके दहेज के लिए रख लेते हैं। और अगर टुक की रली के साथ हमारी जी ये कढ़ाई वाला अगर तकिया ना हो तो हम समझते हैं कि हमारी जो रली है वो अधूरी है। तो हम किसी के भी घर जाएं, जैसे हम अपनी किसी भी सिस्टर के घर जाएं और उसके घर में अगर टुक पर बनी हुई रली, डिज़ाइन पर बनी हुई रली और कढ़ाई वाला तकिया ना हो, तो हम कहते हैं ये सलीक़ेमंद नहीं। सिंधी में हम कहते हैं अधी वयासी त सही, अधी जे घर
पर हुअसि न को का टुक वारी रली ऐं न को हुअसि को भर्त ते भरियल विहाणो। अति सुघड़ न थव का सुघड़ पाई त अथसी कोन। तो हम कहते हैं सुघड़ एक सलीकेमंद लेडीज़ को, तो जिसके घर में टुक पर रली और ये तकिया ना हो तो हम कहते हैं ये सलीकेमंद सिस्टर है ही नहीं। और हम जो भी एक सलीकेमंद माँ होगी वो अपनी बेटी के लिए ज़रूर ये देखें। मैंने भी अपनी बच्ची के लिए बनवाई हैं, तो ये जो आजकल बनी बनाई मिलती है, तो उस सिस्टर ने मेरे पास ये डिज़ाइन भेजी थी जो मैंने सब आप सबसे शेयर की है। तो जी फिर हम इन्हें ऑर्डर देते हैं और इनसे मंगवाते हैं ये सब चीज़ें। ज़्यादा अच्छी अच्छी कढ़ाइयाँ हमारे गांव में होती हैं और फिर हम वहाँ पर बनने के लिए देते हैं। शादी से 1 साल पहले हमारी बच्चियों के लिए और हमारी जो बेटे होते हैं उनके लिए भी, उनके लिए जो हम लड़कियाँ लेते हैं उनके भी कपड़े। तो जी 1 साल पहले जब हम देते हैं तो 1 साल के बाद ये सब चीज़ें बनकर आती हैं। तो ज़रूर अब हमने भी बनने के लिए दी हैं अपनी बच्चियों के लिए कपड़े, तो जब भी आएंगे बनकर तो ज़रूर मैं आप सबसे अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जी ये है कुछ बातें हमारी जो सकाफ़ती चीज़ों की जो मैंने बताई हैं आप सबको। तो आप सबको मेरी बातें और जी ये सब चीज़ें अच्छी लगी या नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यही सब ॻाल्हियूं ऐं मुंहिंजूं इहे सभु जेके बि शयूं आहिनि असां जी प्यारी प्यारी सिंधियुनि ऐं मिठियुनि मिठियुनि भेणुनि लाइ बि आहे। ऐं मुंहिंजी मिठियुनि मिठियुनि भेणुनि खां वठां थी अॼु इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।